सो गाइस यार आरसीबी की 42 रन से एक शर्मनाक हार। और हार से जो हो आरसीबी को बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। जो आरसीबी का सपना था पॉइंट टेबल के टॉप 2 में फिनिश करने का, वो भी यहां से टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब 42 रन की हार है तो आरसीबी पॉइंट टेबल पे नंबर 2 से जो हो नंबर 3 पे खिसक गई, क्योंकि रन रेट गिरा है। अब हार का कारण आरसीबी ने खुद ही अपने लिए गड्ढा खोदा। पहले तो आपने 231 रन कंसीड कर डाले, और फिर आपको 232 रन तो चेज कभी होते नहीं है ना। वंस इन बिलियन में हो गया तो हो गया, बार बार थोड़ी नहीं होता। आपने वैसे भी आरसीबी ने अपनी हिस्ट्री में जो हो वो सिर्फ अभी तक 2 बार ही 200 से ज्यादा का टारगेट चेज किया हुआ है। तो आपको जब जो चीज रास आती नहीं है, आपने रन इतने बनवा दिए। आपको विराट कोहली और फिलिप सॉल्ट दोनों ने तो यार जबरदस्त शुरुआत दी थी। मतलब 6.6 यानी 40-41 बॉल के अंदर अंदर आरसीबी की जो हो 80 रन हो चुके थे। यानी पहले 7 ओवर में तो आपने 80 रन बना दिए। उसके बाद जब विराट कोहली आउट हुआ, फिलिप सॉल्ट ने उसके बावजूद भी जबरदस्त बैटिंग की, बट किसी ने साथ ही नहीं दिया फिलिप सॉल्ट का। और जब 80 रन बन चुके थे पहले विकेट के लिए, तो उस टाइम पे क्या जरूरत थी तुमको मयंक अग्रवाल को भेजने की? जो बंदा ठीक है डोमेस्टिक में रन बना के आ रहा है, तुम्हारे पास तुम्हारा जो कप्तान था आज इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे खेल रहा था, इतनी जबरदस्त फॉर्म में था, तो रजत पाटीदार को बिठा के क्यों रखा? मयंक अग्रवाल को भेजा आपने। वहां पे मयंक अग्रवाल ने जो 10-12 बॉलें खेली, वहां रिदम टूट गया। और जो फिलिप सॉल्ट को एक तरफ से जो है वो सपोर्ट चाहिए था, वो मिला ही नहीं, और रिदम क्या टूटा। आखिरी आप इमेजिन करिए, उसके बाद रजत पाटीदार और जितेश ने पार्टनरशिप की, और आखिरी जब 40 बॉल में 75 रन चाहिए और आपके पास 3 विकेट हो, मतलब आपकी 3 विकेट गिरी हुई हो, 7 विकेट बची पड़ी है, और उसके बाद आप मैच हार रहे हो। आपके पास रोमारियो सेपट है, नीचे जितेश खेल रहा है, रजत पाटीदार भी खेल रहा है, कुणाल पांडे भी है, उसके बाद भी आपसे चेज नहीं हुए। पहले आपने रन इतने बनवा दिए। तो ये आरसीबी को बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। और आरसीबी का जो सपना था ना कि हम पॉइंट टेबल पे 1 या 2 पे जो है वो फिनिश करेंगे, उनके कोच साहब दिनेश कार्तिक ने भी बोला था कि हम टॉप 2 में फिनिश करेंगे ताकि एक चांस फालतू मिले। अब मिल गया तुमको एक चांस, क्यों? तुम्हारी तकदीर तो अपने हाथ में है ही नहीं ना। तुमने भाई मैच तो हारे, मैच हारते तुम रन रेट नीचे आया। अब होगा क्या? आरसीबी अब यहां से ज्यादा 19 पॉइंट पे पहुंच पाएगी। वही जो हो 19 पे गुजरात टाइटन पे पहुंच पाएगी, बट उनका रन रेट इनसे 10 गुना बढ़िया है। पंजाब अगले दोनों मैच जीतती है तो पंजाब जो हो 21 पे पहुंच जाएगी। तो अब आपके हाथ में तो कुछ रह ही नहीं गया ना। अगर गुजरात टाइटन अगला मैच जीत जाएगी तो उनके 20 पॉइंट हो गए, और पंजाब अगर दोनों मैच जीत जाएगी तो उनके हो जाएंगे जो हो 21 पॉइंट, और अगर आरसीबी मैच जीतती तो उनके 19 पॉइंट। तो आरसीबी तो आज बुरी तरीके से डूब गई ना। और अब हुआ क्या? आईपीएल में ये भी होता हुआ आ रहा है कि जो टीम पहले 2 पोजीशन पे नंबर 1 और नंबर 2 पे फिनिश नहीं कर रही, वो टीम ने कभी टाइटल जीता ही नहीं है। 14 बार हो चुका है, 14 में से 13 बार तो वो टीम टाइटल जीती है जो नंबर 1 और नंबर 2 की पोजीशन पे है। एक बार हुआ है ऐसा कि पीछे से आके किसी तीसरे या चौथे नंबर की टीम ने टाइटल जीता हुआ है। तो आपने अपने लिए तो आज बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया। और जब आपको पता था कि सामने वाली टीम इस तरीके की बैटिंग करती है, तो आपने पहले खुद ही बैटिंग कर लेते। और आपको पता भी है कि आपसे 200 से ज्यादा का टारगेट चेज होता नहीं है। हो गया काम तुम्हारा। वही आरसीबी ने पूरा सीजन तो जबरदस्त गेम खेला, और उसके बाद जो है वो जबरदस्त गेम खेलने के बाद आखिरी ग्रुप स्टेज के 2 मैच, यानी इतना बड़ा ब्लंडर हो चुका है आरसीबी के साथ कि अब वो चाह के, अब उनकी किस्मत में है ही नहीं कि वो पॉइंट टेबल के टॉप 2 में फिनिश करे। गुजरात एक मैच जीत गया चेन्नई के अगेंस्ट, तो उनके 22-20 पॉइंट हो जाएंगे। अगर पंजाब खुदा ना खास्ता दोनों ही मैच जीत गया तो 21 पॉइंट हो जाएंगे, और तुम्हारे होंगे 19 पॉइंट। तो तुम तो गए भाई। और ये तो सही कर रही है, जो टीमें खुद क्वालिफाई नहीं कर रही ना, वो अब ऊपर की टीमों की सारी जो हो पार्टियां खराब कर रही है। जैसे कल
कल दिल्ली कैपिटल ने जो सॉरी लखनऊ सुपर जायंट ने गेम खराब किया गुजरात टाइटन का, आज आरसीबी का गेम खराब कर दिया सनराइज हैदराबाद का। तो ये जो नीचे की टीमें हैं ये कर क्या रही है, ऊपर वालों के साथ मजाक कर रही है ना। खुद तो ये टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं और अब और टीमों के साथ मजाक कर रहे हैं। और आज का जो मजाक है वो आरसीबी को इस सीजन का गाइस रियली में बहुत भारी पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि नंबर 3 और नंबर 4 पे अगर कोई टीम फिनिश कर रही है तो यार उसका जो है वो टाइटल जीतने का चांसेस जो हो आप ये कह सकते हो कि 0.5 या 0.7% है। क्यों? क्योंकि आपको पहले एलिमिनेटर खेलना है, फिर आपको सेकंड क्वालिफायर खेलना है और फिर अगर आपको जीतना है तो फाइनल खेलना है, यानी 3 मैच लगातार जीतना। मैं ये नहीं कह रहा कि 3 मैच लगातार नहीं जीते जा सकते, बट एक मतलब नॉकआउट सिचुएशन में 3 मैच लगातार जीतना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है ना। आप सेमीफाइनल खेले, फाइनल खेले तो 2 मैच है, बट आप तीसरा मैच भी खेलोगे और नॉकआउट खेलोगे तो वहां तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। आरसीबी की सर्वनाक हार और खुद की पहले घटिया बॉलिंग और उसके बाद जबरदस्त शुरुआत मिलने के बाद घटिया मिडिल ऑर्डर का परफॉर्मेंस और रही गई कसर उनके लिए सबसे बद से बदतर हालात ये कि उनका मेन फिनिशर जो टिम डेविड आज इंजर्ड हो गया। हालांकि वो बैटिंग करने भी आया, उससे सिंगल भी नहीं लिया जा रहा था। तो आरसीबी यहां से जो है वो बहुत आप कह सकते हो बद से बदतर हालात में पहुंच चुकी है। और जो इस साल आरसीबी ने अपने फैंस को 18वें सीजन में सपना दिखाया था, जिस तरीके से आरसीबी खेल रही थी, तो एक जो सपना दिखाया था वो सपना भी अब ऐसा लग रहा है कि अभी ये तो नहीं कहूंगा कि नहीं हो सकता, बट नंबर 3 और नंबर 4 की टीम को टाइटल जीतना इतना इजी भी नहीं होगा। और आरसीबी को उम्मीद करनी होगी कि गुजरात टाइटन जो हो चेन्नई के अगेंस्ट भी हार जाए और आरसीबी लखनऊ के अगेंस्ट जीत जाए तो आरसीबी के जो 19 पॉइंट हो जाएंगे, लखनऊ के जो है वो 18 पॉइंट रहेंगे। और उम्मीद करनी होगी कि पंजाब किंग भी एक मैच जीते एक हारे तो 19 पॉइंट हो, तो तब आरसीबी जो हो वो कुछ कर सकती है, तब पॉइंट टेबल के टॉप 2 में आ सकती है। तो वो वाली बात है ना, अब वो उसकी टीम ये करेगी, फलाना होगा ढिकड़ा होगा तो जाके हम जो नंबर 2 पे फिनिश करेंगे। तो आरसीबी फंस चुकी है यार, और अब उनकी डोर अपने हाथ में नहीं है। अब उनको सब सिर्फ भगवान के भरोसे बैठना होगा कि कोई दूसरी टीम हारे तो हमारा भला होगा। यही कर सकती है आरसीबी ओवरऑल। और अगर हारना भी था मैच तो शायद और क्लोज लेके जाते। जब आप 232 का टारगेट कर रहे हो तो 215-16 तक लेके जाते। इतना रन रेट तो आपका नहीं गिरता, क्योंकि हो सकता है कि पंजाब एक मैच जीते और एक हारे, तो वहां आरसीबी फिर पंजाब की भी 19 और आरसीबी की भी 19 पॉइंट होंगे, तो वहां रन रेट में तो तुम्हारे चांस रहता। तो आपने आज बहुत बड़ी हार 42 रन की, और 42 रन की हार कहीं ना कहीं बाद में पछताना तो पड़ेगा आरसीबी को इस हार के बाद। अब देखना होगा। और गाइस जो है वो सैटरडे यानी 24 तारीख को टीम इंडिया का टेस्ट स्क्वाड भी अनाउंस होगा इंग्लैंड टूर के लिए। और शुभमन गिल जो है वो टेस्ट टीम के कैप्टन बनने जा रहे हैं, तो वाइस कप्तान जो है हमें ऋषभ पंत दिखाई देगा। अगर बात करें तो करुण नायर की एक बार टेस्ट टीम में वापसी होती हुई दिखाई देगी, तो अर्शदीप और साई सुदर्शन को जो हो टेस्ट कॉल आएगी। तो देखना होगा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जब टेस्ट टीम की अनाउंसमेंट होगी। सो गाइस फिलहाल के लिए वीडियो को रखते हैं यहीं तक। सो गाइस जो भी यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।